नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं धमतरी शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। महेश्वरी समाज के तत्वावधान में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन 4 अप्रैल को गुप्ता हॉस्पिटल धमतरी में किया गया, जिसमें महिलाओं और किशोरियों को रियायत दर पर वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। इस दौरान वैक्सीन के फायदे और कैंसर के दुष्परिणाम बताए गए। शिविर में 55 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। आज के समय में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बहुत मात्रा में पाया जाने लगा है। इसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर भी कहा जाता है, जो कोशिकाओं में शुरू होता है। यह धीरे धीरे विकसित होता है। ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। वे कैंसर कोशिकाओं में विकसित होता है। लक्षण मिलने पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब इस बचाव के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध हो गया है। इसी सिलसिले में महेश्वरी महिला मंडल द्वारा शुक्रवार को गुप्ता हॉस्पिटल में शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि शिविर में 56 लोग लाभान्वित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में लोगों को इस कैंसर के प्रति जागरूक भी किया गया। क्या यह शिविर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अभियान का हिस्सा है, जो समाज के कैंसर जैसी बीमारी के प्रति सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होगा? क्योंकि इसके लक्षण पता भी नहीं होता है। स्टेज 2 के बाद इस कैंसर की जो प्रोग्नोसिस है और जो बोलना चाहिए कि मतलब प्रोग्नोसिस इन द सेंस कि मतलब जो महिलाओं में फिर इसके जो लक्षण है बहुत तेजी से, तो जनरली अपन हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो 20 साल के बाद या 25 साल के बाद ही महिलाओं को एनुअल, जिसको हम किसी भी रोग विशेषज्ञ से करा सकते हैं, इसको अपन बच्चेदानी के मुंह से या सर्विक्स से थोड़ा सा पानी और सेल्स लेके जांच के लिए भेजते हैं, जिसकी रिपोर्ट जनरली 7 से 10 दिन। तो जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है बायोप्सी। दूसरी चीज, इस कैंसर को अपन को समय पे जानना और भी जरूरी है, क्योंकि इसके लक्षण पता भी नहीं होता है। स्टेज 2 के बाद इस कैंसर की जो प्रोग्नोसिस है और जो बोलना चाहिए कि मतलब प्रोग्नोसिस इन द सेंस कि मतलब जो महिलाओं में फिर इसके जो लक्षण है बहुत तेजी से। वैक्सीनेशन कितना कारगर है? सर्वाइकल वैक्सीनेशन के लिए जो ये सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीनेशन देखा गया है वो काफ़ी कारगर है। इसको अपन बोल सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए है ये। तो इसके लिए जो मोस्ट कॉमन जो वायरस होता है, जिसको अपन एचपीवी वायरस बोलते हैं, उसमें से जो नंबर 16 और 18 वाला जो है, उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। तो सर्वाइकल कैंसर के जितने भी वैक्सीन हैं उसके लिए मतलब ये जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, चाहे वो किसी भी कंपनी का वैक्सीन हो, चाहे सर्विरैक हो या गार्डिसिल, सब काफ़ी कारगर देखे गए हैं। कितना लोगों को रिस्पांस मिला आज यहाँ पर? आज यहाँ करीब 56 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 56 लड़कियों को ये वैक्सीनेशन लग रहा है। ये जो वैक्सीनेशन है 9 से 25 साल के बीच में किसी भी एज ग्रुप में अपन लगा सकते हैं। आज के धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में हम धमतरी से सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखिए, सर्वाइकल कैंसर का जो कारण है उसके बहुत सारे उसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब पुअर हाइजीन, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब बार बार बच्चे होना, और ये साफ सफाई का ख्याल ना रखना। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए शुरुआती स्टेज में भी इसका डायग्नोस हो जाता है, जिसके कि जनरली चांसेस कम होते हैं, क्योंकि पेशेंट जब तक हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक ऑलरेडी कई बार लेट हो चुका होता है। तो स्टार्टिंग में जितनी जल्दी अपन इसको पिक करते हैं उतना उसका प्रोग्नोसिस बेहतर हो जाता है। अपन माने कि यदि वैक्सीनेशन करने से कितना % अपने को श्योरिटी मिल जाती है? देखिए, श्योरिटी तो अपन ये नहीं बोल सकते कि श्योरिटी कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, लेकिन कोई भी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, कोई भी जो प्रिवेंशन के जो वैक्सीन बनाई गई हैं वो जनरली काफ़ी कारगर होती हैं। इसका लेकिन सही समय पे वैक्सीनेशन होना जरूरी है। मतलब आपको कोशिश करना है कि लड़कियों को, महिलाओं को, मतलब उनकी शादी के पहले यदि अपन इस वैक्सीनेशन को कवर, इसलिए इसका एज ग्रुप बनाया गया है कि 9 से 25 साल तक बेहतर अपन को कोशिश करना है कि इसको अपन को वैक्सीनेशन करवा दें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले समय में इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी सम्मिलित करने वाली है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट से फ्री ऑफ चार्ज भी हो सकता है, आने वाले भविष्य में इसको प्रोवाइड कर दें। ये हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जो प्रिवेंशन के लिए है, सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन लगवा रहे हैं। अभी रिसेंटली राज्यसभा में सुधा मूर्ति जी ने ये उठाया था कि पूरे अपने देश में सरकार को ये वैक्सीनेशन कराना चाहिए। तो हमारे समाज ने वहाँ से इसकी गाइडलाइंस ली और वो वैक्सीनेशन हम पूरे समाज में करा रहे हैं। यहाँ पे जो दगेर समाज के लोग हैं वहाँ, उनके लिए भी हम समाज की तरफ से ये करवा रहे हैं। और कहाँ से आए? अभी हमारा पहला कैंप राजनांदगांव में हुआ था, दूसरा धमतरी में हुआ, आगामी हमारा भिलाई में है और उसके बाद रायपुर में है और फिर जगदलपुर में। वैक्सीनेशन खर्चा समाज उठा रहे हैं।
वैक्सीनेशन खर्चा का 50% रियायत हम समाज की तरफ से दे रहे हैं और 50% जो पार्टिसिपेंट है वो है, और उनमें से भी यदि कोई ऐसा है जो ये वैक्सीन का खर्चा देने में असमर्थ होगा तो उसको फ्री कर देंगे। तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,